भारत की आज़ादी महज एक झूठी अफवाह है। आज भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। पूरे देश ने बीते 15 अगस्त 2023 को आज़ादी का उत्सव मनाया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में आज़ाद हुए हैं या आज़ादी के 7 दशक बाद भी उन सिद्धांतों पर काम किया गया जिसके आधार पर देश आज़ाद हुआ था। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MBN न्यूज़ नेटवर्क। आज लोग भले ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज भी समाज के बुद्धिजीवी भारत की आज़ादी पर सवाल उठा रहे हैं। आज जिस तरह भारत के हालात हैं, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि जिन सिद्धांतों के साथ देश आज़ाद हुआ था, आज उन सिद्धांतों से हम कोसों दूर हैं। और इसका उदाहरण देश के विभिन्न जगहों में हो रही जातीय हिंसा, दुष्कर्म, जातिवाद, धार्मिक राजनीति, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं हैं। भारत को सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। बीते दिनों झारखंड के धनबाद जिले में आयोजित संविधान विचार गोष्ठी कार्यक्रम में वामसेव के राष्ट्रीय संगठन सचिव मूल निवासी मनोज कुमार ने भी कहा कि विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र भारत और साउथ यूरोप का मिलता है। लेकिन आज जहां एक तरफ साउथ यूरोप एक डेवलप्ड कंट्री की सूची में आता है, वहीं दूसरी तरफ भारत में आज भी अनेकों समस्याएं हैं। वे 15 अगस्त को अपने फेसबुक पेज पर लिखते हैं, आज़ादी एक अफवाह है और ये अफवाह ब्राह्मणों ने लाल किले से फैलाई है। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि क्या सही में देश को मिली आज़ादी महज एक अफवाह है? वामसेव, जो इस समय देश के SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, इसका दावा है कि भारत में आए आर्य विदेशी आज भी भारत में बसे हुए हैं जो मध्य एशिया से भारत आए थे। वहीं बीते 15 अगस्त को अपने एक इंटरव्यू में इतिहासकार, शिक्षाविद, नारीवादी उमा चक्रवर्ती ने भी आज़ादी पर सवाल उठाया है। बताते चले कि जब देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, तब उमा चक्रवर्ती 6 साल की थी, जिन्होंने देश की आज़ादी से लेकर अब तक हुए सभी उतार चढ़ाव को अपनी आंखों से देखा और उन पर अपने विचार दिए हैं। शिक्षा, समाज सेवा, फिल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों में व्यापक काम कर चुकी उमा का कहना है कि आज धर्म के आधार पर हो रही लिंचिंग, दंगे आदि स्वतंत्रता आंदोलन और उससे जुड़े वादों के साथ धोखा है। जब उनसे पूछा गया कि आज़ादी के 76 साल बाद जातिगत हिंसा और दलित यानी अनुसूचित जाति या महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक हिंसा को कैसे देखती हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैं 15 साल की थी, तब मैंने डॉक्टर अंबेडकर को धर्म बदलकर बौद्ध धर्म अपनाते हुए देखा था। उस वक्त मुझे उतना नहीं समझ आया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या इसके क्या मायने थे, लेकिन इस घटना का भी मुझ पर प्रभाव पड़ा। वे कहती हैं, अंबेडकर ने कहा था, पैदा तो हिंदू हुआ पर मरूंगा हिंदू नहीं। उस वक्त मुझे इस बात की बहुत जिज्ञासा थी कि समाज में वो कौन लोग हैं जो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए और क्यों, जिसके लिए मैंने अपने सबसे पहले शोध में बौद्ध धर्म के सामाजिक ताने बाने को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों और समानता की लड़ाई जाति के सवाल को संबोधित किए बिना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि आज भी जब दलितों, खास तौर पर दलित महिलाओं के साथ भेदभाव, बहिष्कार या हिंसा की खबरें आती हैं, तो फिर 7 दशक बाद वही सवाल उठता है कि कौन आज़ाद हुआ। ये तो आज़ादी के संघर्ष और संविधान के मूल्यों के साथ धोखा है, जहां भेदभाव खत्म करने और समानता लाने की बात हुई थी। ये सवाल आज भी लोकतांत्रिक आंदोलन में शामिल करने की जरूरत है। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।